वह भी तो भजन ही है, लेकिन वह भजन करने से आपका पूर्ण कल्याण नहीं होगा, आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा। तो कौन भजन करें? तो कहते हैं भजन में 3 शब्द है, भो जो नो। भो मना भव, जो मन जन्म, नो मना नहीं। ऐसा भजन हो, ऐसा भजन हो कि भव में जन्म नहीं हो। वह कौन भजन है? बाहरी भजन। बाहरी भजन नहीं, आंतरिक भजन। अपने अंदर में आंख बंद करके करिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रसमोद। एक आसन से देर तक बैठिए और दीक्षा लीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग, नादानुसंधान। एक मंत्र का दादु सृजन हार के केते नाभ अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, यो साधु सुमरे संत। साधु महात्मा संसार के लोग जो है भगवान का नाम लेते, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई काली, दुर्गा, नहीं। लेकिन साधु महात्मा किसका नाम लेते हैं? साधु महात्मा संत का नाम लेते हैं। तो संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहदास तुलसी, कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग संत को मानते हैं, सदगुरु का नाम लेते हैं। लेकिन बहुत भक्त हुए हैं जो कि भगवान का नाम लिए हैं। तो कोई बात नहीं है, जिसको अब हम लोग गुरु भक्ति करते हैं तो गुरु का नाम लेते हैं। तो गुरु मंत्र का जो है, एक मंत्र का जप करें। जप कैसा हो? जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। जाप रहे और आप रहे, कोई ख्याल नहीं आवे संसार का, सब भूल जाए, और यही सिर्फ जाप रहे और आप रहे। तो यदि 2 मिनट भी यदि करते हैं ठीक से ध्यान, 2 मिनट मन टिक जाए जप में, तो अच्छा ध्यान करते हैं। जप रहे जापक, देर तक टिक गया तो समझिए हो गया ध्यान। और सिर्फ जप तो मोटा मोटी भक्ति है। जप के बाद जिसका नाम जप रहे थे उसके नाम संबंधी रूप का ध्यान करना, हूबहू देखा अपने अंदर में। दर्शन उनके उर्माही करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अभी पाठ में भी सुन रहे थे, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टिया ये होती। जो हूबहू देख लेते अपने अंदर में अपने इष्ट देव को, गुरु महाराज को, तो समझिए उसके अंदर में प्रकाश हो जाएगा, दृष्टि सिमट जाएगी, तुरंत तो दृष्टि योग हो जाएगा। जो हूबहू देख लेंगे, तो हूबहू देखने का ख्याल करें। जो हूबहू देख लेते हैं तो समझिए भवसागर में नाव लग गई किनारे, सहज से पार हो जाएंगे। यह तो मोटा मोटी भक्ति है, मानस जब मानस ध्यान। लेकिन सूक्ष्म भक्ति है दृष्टि योग। दृष्टि कहते हैं किसको? दृष्टि योग। दृष्टि कहते हैं, कितने तो दृष्टि कहते हैं आंख को ना, लेकिन आंख को दृष्टि नहीं करते हैं। आंख तो कहते हैं डीम, चमड़ा, पुतली, इसको आंख कहते हैं। और दृष्टि किसको कहते हैं? दृष्टि कहते हैं आंख में जो देखने की शक्ति है, निगाह को दृष्टि कहते हैं ना, नजर को। तो 2 आंख है, दोनों आंखों में तो देखने की शक्ति है, 2 धारा में विभक्त है यह। तो इसको एक करें क्रिया विशेष के द्वारा, देखने की कला से देखें अपने अंदर में, ठीक ठीक एक टक से देखें। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। दोनों आंखों के बीच में सामने एकदम ठीक से देखते रहे। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, क्या कहा? समम काय शिरो गिरवम धार्यं चलम स्थिर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदश चांदलोक्य। धर गर्दन मस्तक को एक सीध में रखे, अचल होके बैठे, स्थिर होकर के बैठे। देखिए ध्यान कैसे किया जाता है, समझिए, तब न करिएगा, तब न कल्याण होगा। धर गर्दन मस्तक एक सीध में बैठ, अचल होकर के, स्थिर होकर के, स्थिर भी होना पड़ेगा। मूर्तिवत ध्यान करें। हम काली मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में हम प्रणाम करें दुर्गा माँ को, और दुर्गा माँ हाथ उठा दे, क्या कहें? दुर्गा माँ सहारा दे लो, आशीर्वाद दे लो।
लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो तो मिट्टी की मूर्त है, वह क्या हाथ उठाएगी? तो वही कहते हैं मूर्तिबद्ध ध्यान कीजिए। जैसे मूर्ति हिलती डुलती नहीं है, उसी तरह आप भी हिलिए डुलिए नहीं। वो तो जड़ है मिट्टी, लेकिन आप तो चेतन है ना, आप हिलते डुलते हिलिए नहीं। हिल डोल तजी सूरत थिर करी प्रणव तार उगाइए, हिलिए डुलिए नहीं, स्थिर होके। और क्या कहते? कोई दिशाओं को नहीं देखिए। 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोना और ऊपर नीचे। कहते कोई दिशा नहीं देखिए। कोई दिशाओं को नहीं देखते हुए नसागर में देखा, नसागर में देखा। नसागर का मतलब नसा जो रग, नाक के आगे देखा ना, यही ध्यान करने के लिए बताया। नाक के आगे ठीक सन्मुख देखते रहे। अब क्या आएगा नहीं आएगा ये हम नहीं जानते, हमारा काम है देखना। क्या हम लोग देख पाते हैं? ध्यान करने के लिए बैठते हैं, देख रहे हैं ख्याल से, एक नजर से देख रहे हैं, लेकिन मन चंचल हो जाता है, मन में संसार की बातें आ जाती है, देखना बंद ना। जहां हम गौर से देखते हैं ना, वही मन रहता है। गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानो। बाहर में किसी गौर से देखते हैं, वही मन चला जाता है। तो बाहर में तो माया, लेकिन अंदर में देखेंगे सुमरन सूरत लगा के मुक्ते कछु न बोल। बाहर का पट देकर अंतर का पट खोल। आंख बंद करके अंदर में देखेंगे तो माया को नहीं देखेंगे, माया पति को देखेंगे। तो पहले तो माया को देखेंगे, सूक्ष्म माया को, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मायापति परमात्मा को भी देखेंगे, साक्षात्कार दर्शन होगा। तो देखने की कला से देखा, दृष्टि योग करें, ठीक है, दृष्टि योग, दोनों दृष्टिधार को एक करें, जोड़ें। योग का मतलब जोड़ना। ठीक से देखेंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा। बिंदु ध्यान वही है, शून्य ध्यान भी कह सकते हैं। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। मन मान जाएगा। मिया मन मानी सूरत शैल आसमानी। मेरा का मन मान गया था, मेरा का मन क्यों? सूरत शैल आसमानी, उसकी सूरत जो है ना आसमान में प्रवेश कर गई थी। आसमान में बाहर का आसमान नहीं, अंदर का आसमान। गुरुमन सूरत को गगन पर चढ़ाना ना, गगन यानी अंतराकाश। तो वही अपने अंदर में देखने की कला से देखेंगे। तो अंधकार देख रहे हैं पहले, तो कहते हैं अंधकार देख रहे, ठीक ठीक देखेंगे तो काला बिंदु ही आएगा। वही काला बिंदु श्वेत बिंदु हो जाएगा, उज्जवल बिंदु, तेजों में प्रकाश हो जाएगा आपके। और अंदर में बहुत कुछ देखेंगे आप, करोड़ों सूर्य का प्रकाश देखेंगे, बिजली, नक्षत्र, बहुत कुछ देखेंगे। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, और छट 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 बिजली झटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रही हो, धूल शब्द मिल जाता है, बहुत कुछ प्रकाश देखेंगे। लेकिन जहां प्रकाश है वहां शब्द भी है, तो वहां शब्द भी सुनाई पड़ेगा आपको, अनहद शब्द। लेकिन अनहद के उलझन में नहीं पड़ना है। यदि कुछ अंदर में देखिए सुनिए जिस दिन, तो फिर जाइए गुरु महाराज के पास, दीक्षा लीजिए, ये हम देखते हैं। तो चौथी क्रिया बतलाएंगे, सूरत शब्द योग की क्रिया। इस सूरत को उस शब्द में कैसे जोड़ेंगे, सार शब्द में, या नादानुसंधान की, जिसको नादानुसंधान भी कहते हैं। सूरत शब्द योग यानी नादानुसंधान। नादानुसंधान का मतलब नाद जोड़ अनुसंधान। नाद का मतलब, नाद का मतलब गाय बैल खाने वाला नाद न, नाद का मतलब शब्द। तो वह शब्द का अनुसंधान कीजिए, यानी खोज कीजिए। वह सार शब्द, अनहद से परे सार शब्द है, एक शब्द ओम, उद्गीत प्रणव ध्वनि राम नाम कहते उसको। उस सार शब्द को जिस दिन आप पकड़ लेंगे नादानुसंधान करके, वह शब्द आपको खींच करके परमात्मा मिला देगा, आप परमात्मा ही हो जाएंगे। आवागमन का चक्र आपका सदा के लिए मिट जाएगा। निःशब्दम परमम पदम की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ऐसा पद है, उसको प्राप्त करने पर आप कभी पदच्युत नहीं होते हैं, उस पद से गिरते नहीं हैं। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे।
सबरी मैया भक्ति करके उस पद में लीन हो गई, वहां से फिर लौट के नहीं आए। हम सभी वैसी भक्ति करें, हम सभी लौट के नहीं आए। परम पद है वह। संसार का कोई भी पद प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब वो पद छूटेगा तो आपके जो है ना भूतपूर्व लग जाएगा, भूत लग जाएगा ना। जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, जब वो राष्ट्रपति पद से हटता है तो भूतपूर्व राष्ट्रपति करता है ना, भूत लग। लेकिन वो ऐसा पद है जो भूत नहीं लगता, इसलिए वैसा पद अपने अंदर में वो पद की प्राप्ति होगी। अपने अंदर में चलना ही जो है ना, यही ईश्वर भक्ति है। अपने अंदर में चले। जैसे गंगा जी स्नान करने जाते हैं, लोग पैदल जाते हैं, तो चलना जो है गंगा जी भक्ति में दाखिल है। कोई ठाकुरबाड़ी जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो शिव जी की भक्ति में दाखिल है चलना। उसी तरह अपने अंदर में जो चलेंगे दीक्षा लेकर के, दोनों आंखों के बीच में यह जीव का बैठक है, यहीं से चलेंगे। अंधकार में बैठे हैं तो अंधकार से परे प्रकाश, प्रकाश से शब्द, शब्द से निशब्द की ओर जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही उलटना है हमको। पहले तो हम परमात्मा ही थे, एक थे, दूसरा कुछ नहीं था, जीव भी एक था। लेकिन उनकी मौज हुई, हम एक नहीं रहा, अनेक हो जाए। मौज हुई परमात्मा की तो कहते कंप हुआ, कम से शब्द हुआ। शब्द कंपमय होता है, कंप शब्दमय होता है। दिमाग करते थे शब्द हुआ आदि शब्द, आदि शब्द से सारी सृष्टि हो गई। और यह जीव जो है परमात्मा से बिछुड़ करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सार सुखास, ईश्वर से हट करके यह जीव जो है इस शब्द से उतर करके शब्द में आ गया, शब्द से भी नीचे उतर करके प्रकाश में आ गया, प्रकाश से नीचे उतर करके अंधकार में आ गया। तो फिर उलटना है, फिर अंधकार से चलना है प्रकाश की ओर, प्रकाश से शब्द, शब्द से निशब्द की ओर। यही हम लोगों को उलटना है, यही भक्ति है। तो यही गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा, यदि हम गुरु महाराज का आदेश को सही मायने में जीवन में उतारेंगे तो समझिए सही मायने में गुरु पूर्णिमा मनाना हुआ। उनके उपदेश को जीवन में उतारें, भक्ति करें दीक्षा लेकर के, और ध्यान भजन में आगे बढ़ने के लिए अपनी रहनी को संभालें, अपने आचरण को। कहे कबीर निज रहनी संभाली, सदा आनंद रहे नर नारी। जो अपनी रहनी को संभाल लेते हैं, यानी झूठ चोरी नशा हिंसा के विचार नहीं करते हैं, वो ध्यान भजन में आगे बढ़ते हैं। संसार में भी उसको प्रतिष्ठा मिलती है, नाम जस होता है, ये लोग परलोक दोनों सुख में होता। इसलिए सदाचार का पालन मुस्तैदी के साथ करें, तभी ध्यान भजन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, यही गुरु की महिमा है, गुरु का आदेश है, यही आप लोगों की सेवा में कहा। यही दो शब्द कह करके मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि अर्पण करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जो सत्संग मंदिर बना है अभी तो कच्ची है, लेकिन आप लोग इसको पक्की बनाइए, गुरु महाराज को समर्पित होकर के पक्की बनाइए और खूब ध्यान भजन कीजिए आकर के इस सत्संग मंदिर में, और आप लोगों का कल्याण हो, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये भजन देते इस साइड से